हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। जैसे आप सभी ने आज के वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अच्छे से बात करेंगे कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग सीखेंगे। तो आज प्रोग्रामिंग तो फर्स्ट क्लास में नहीं होगा, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या होता है। एक बार आपको पता चल गया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, तब आप उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन देखते हैं। प्रोग्रामिंग इज ए वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपल अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ, इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे काम वो करेगा। यहाँ पे जो मेन फोकस करने के लिए है, दो पॉइंट है। एक है इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर वाला, दूसरा है परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर मतलब, सपोज हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए 2+3। ठीक है, तो वो कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करेगा। 2 एक नंबर है, उसी के साथ साथ 3 एक नंबर है, ये दोनों नंबर को लेके वो अपना एडिशन करेगा और फाइनल आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा, दैट इज 5। ठीक है, ये होता है इंस्ट्रक्ट करना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। कंप्यूटर को जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर आप बोलोगे कि पहाड़ से कूद जा, तो तब भी वो पहाड़ से कूद जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। अभी आज के डेट में जैसे नया नया टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस पे हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। लेकिन जनरली देखा जाए इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करेंगे वो ब्लाइंडली उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे होता है परफॉर्म वेरियस टास्क। कैसे टास्क वो परफॉर्म करता है, सपोज मैं बोलूँ कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमको पहले वो इनपुट मांग लेगा। क्या क्या इनपुट चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। तीन वैल्यू अगर आप उसको इनपुट प्रोवाइड कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो तुरंत इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड परफॉर्म वेरियस टास्क। जो भी टास्क उसको आप असाइन करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स उसको समझा देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो काम को परफॉर्म करेगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आगे बढ़े, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा हमारे क्लास के एंडिंग में। अब आगे बात करते हैं वाई कोडिंग। सो तीन वजह से, मतलब तीन रीजन की वजह से हमें कोडिंग पे ध्यान देना चाहिए और कोडिंग से हमें फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इस चीज पे ह्यूमन जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। क्या तीन चीज है? पहला चीज है कंप्यूटर्स आर फास्ट, दूसरा चीज है कंप्यूटर्स आर चीप, तीसरा चीज है कंप्यूटर्स कैन वर्क 24/7। तीन रीजन को अच्छे से समझिए। एक ह्यूमन को लीजिए और साइड बाय साइड एक कंप्यूटर को लीजिए, दोनों को कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दीजिए वो काम परफॉर्म करने के लिए। सपोज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आप 100 क्वेश्चंस एक ह्यूमन को दीजिए। यहाँ पे पहले केस पे आपके पास एक ह्यूमन है, ठीक है, दिस इज H। दूसरे केस में आपके पास एक कंप्यूटर है, तो दिस इज C। तो आप दोनों को 100 क्वेश्चंस दिए, इसको 100 क्वेश्चंस दिए, इसको 100 क्वेश्चंस दिए। अब दोनों का अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो कंप्यूटर उस केस में फर्स्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से वो काम कंप्लीट कर लेगा। फिर उससे काफ़ी देर बाद जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना काम को परफॉर्म करेगा और ख़त्म करेगा। इससे क्या पता चलता है, जो कंप्यूटर है बहुत तेज है। अब कंप्यूटर सर चीप क्यों बताया गया? जैसे आज के डेट में आप लोग सुन रहे होंगे कि कंप्यूटर्स लोगों का काम रिप्लेस कर दे रहा है, इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ह्यूमंस का चाहिए होगा कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए। बट इन जनरल अगर आप एक कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं, वो सालों साल तक आपको सेम पैसे में, बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चलने के लिए, एक बार जो आपने पैसा पे कर दिया उस पैसे के बेसिस पे वो काम करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग को क्या है, ह्यूमन बीइंग को आपको एवरी मंथ सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, और जितना घंटा काम करेगा उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, कंप्यूटर कैन वर्क 24/7।
वो 24 घंटा सातों दिन काम करेगा, तब भी उसको बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो पैसा आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगा। एक बार आपने उसको परचेज कर लिया पैसा देके, फिर उसके बाद और पैसा देने की जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिक हमारे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम करता रहेगा। समझ पा रहे हो? सो दैट्स वाई हमें ये 3 चीजों की वजह से कोडिंग से फर्क पड़ना चाहिए। ओके, अब आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे आप लोग हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, बहुत लोग हैं। सो जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, आप सभी तक पहुँच रहा है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो ये हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के लिए फिलहाल हम लोग यूज़ कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। कुछ कुछ बीच बीच में मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हमारा जो बातचीत करने का लैंग्वेज है, जरिया है, वो है हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस लैंग्वेज से हम लोग बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश, हिंदी, जापानीज ऐसे लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझता है। कंप्यूटर को क्या चीज़ पता है? 0 एंड 1 दो ही चीज़ पता है, ठीक है। इधर वो 0 या फिर 1 के फॉर्म में ही समझेगा कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स। तो अब अगर देखें ह्यूमन बींग को, तो 0 एंड 1 के फॉर्म में किसी लैंग्वेज को बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा, और कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या किए हम लोग, एक बीच का लैंग्वेज बनाए, जहां पे कंप्यूटर कुछ हद तक आगे आया और ह्यूमन बींग कुछ हद तक आगे गए। यानी कि यहां से देखा जाए तो यहाँ एक मिडिल पॉइंट है। यहां तक पहले ह्यूमन बींग पहुंचा, फिर इधर से कंप्यूटर भी पहुंचा। जब दोनों थोड़ा थोड़ा एक लैंग्वेज को समझने लगे, वो लैंग्वेज को हम बोल दिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको दोनों समझेगा, ठीक है, नॉट ओनली कंप्यूटर बट आल्सो ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग के पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है, कंप्यूटर के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कंप्यूटर से बातचीत करने का। तो सिंपल अगर मैं बताऊं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के जरिए से हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो वैसे हमारे पास कितने लैंग्वेजेस हैं, कैसे लैंग्वेजेस हैं? एक है हमारे पास सी, फिर आपका C++, फिर आपका पाइथन, देन जावा, फिर बहुत सारा ऐसे तरह तरह के लैंग्वेजेस है हमारे पास। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो एक एक जरिया है कंप्यूटर से बातचीत करने का। समझ में आ गया? अब ये डिफरेंट चीज क्यों बना है? क्योंकि किसी किसी में कुछ डिफरेंट फीचर्स है, फ्लेक्सिबिलिटीज है। जैसे हिंदी क्यों बना है, इंग्लिश क्यों बना है, स्पेनिश क्यों बना है? क्योंकि डिफरेंट रीजंस है डिफरेंट लोगों के लिए, जिसको जो पसंद आता है प्रेफरेंस के हिसाब से वो लोग सीखते हैं। लैंग्वेज भी हमारे पास वैसे चॉइस के हिसाब से है। कुछ लैंग्वेजेस स्पेसिफिक काम के लिए है, जैसे आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो तो गेम डेवलपमेंट के लिए आपको C# लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। गॉट इट? अभी मशीन लर्निंग करना चाहते हो, मशीन लर्निंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, जिसमें बहुत सारा ढेरों डेटा होता है आप सभी के पास, उसको लेके आप लोग काम करते हो, सीखते हो और मशीन को ट्रेन करते हो। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली चाहिए होगा पाइथन लैंग्वेज। समझ पा रहे हो? सो ऐसे कुछ कुछ तरह तरह के लैंग्वेजेस हैं जिसको आप काम में लेके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। गॉट इट? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा क्या एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, ऐसा एक लैंग्वेज जिसके जरिए से हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें क्यों सीखना चाहिए अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोडिंग से क्यों फर्क पड़ना चाहिए पता चल गया, क्योंकि कंप्यूटर फास्ट है, चीप है और 24/7 काम कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग करना बहुत फन है। यहाँ पे आप कुछ कुछ ऐसी चीजें बना सकते हो जो आप मतलब किसी टाइम पे आपके पास दिमाग में था, उसको आप कंप्यूटर में उतार लिए और वो प्रैक्टिकली आज के डेट में पॉसिबल हो रहा है। सो ये बहुत मजेदार होता है। हर टाइम आपको एक बार घुस गए इसके फील्ड में तो आपको हर टाइम लगेगा कि चलो प्रोग्रामिंग ही करते हैं, मजा आ रहा है। कुछ कलरफुल पैटर्न्स आप प्रिंट कर रहे हो, कुछ इनपुट आउटपुट गेम खेल रहे हो, कुछ चैट बॉट्स बना रहे हो, ठीक है, बहुत तरह तरह की चीजें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सो दैट्स व्हाई लर्निंग प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट इज फन ऑल्सो। द बैकग्राउंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी कंपनी, इसका मतलब क्या है? कोई भी बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी, बड़े छोटे कंपनी की बात करो, वहां पे जो मेन बैकबोन होता है, बैकबोन यानी कि कंपनी का सपोर्ट। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग अभी बैठे हुए हो, तो आपका पीठ पीछे एकदम सपोर्ट देने के लिए क्या है? बैकबोन है।
उसी तरीके से किसी कंपनी को, टेक्नोलॉजी कंपनी को सपोर्ट देने के लिए उसके पीछे उसका प्रोग्रामिंग होता है। जिसका प्रोग्रामिंग जितना स्ट्रांग होगा, बढ़िया होगा, वो कंपनी उतने अच्छे से ग्रो करेगा, उतने अच्छे से अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी कंपनी। नेक्स्ट, फाइनली, प्रेटी गुड सैलरी। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो ना तो बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। अब मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना अच्छा है, फन है, बैकबोन है किसी कंपनी का, अच्छा सैलरी मिलता है, देन बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो क्यों खाली बैठते हैं? मेन रीज़न इज हमारे पास स्किल्स की कमी है। जो चीज़ें चाहिए सीखने के लिए, वो कंपनी को काम में लाने के लिए उतना स्किल नहीं होता है एक स्टूडेंट के पास। सो जितना जिसके पास स्किल होता है, डेफिनेटली वो उतने अच्छे से प्लेस होता है, मतलब कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है, उसको जॉब मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है। और कुछ ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो खुद की कंपनी बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोग्रामिंग नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर प्रोग्रामिंग ग्रेस्प। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग आप सीखोगे तो आप खुद का कंपनी बना सकते हो, खुद के दिमाग में जो सॉफ्टवेयर सोचे हो या फिर कुछ एप्लीकेशन सोचे हो उसको प्रैक्टिकल में उतार सकते हो, या फिर किसी अच्छे कंपनी के लिए काम करके अच्छा सैलरी कमा सकते हो, घर कार बंगला सब बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग का बहुत सारा तरह तरह का डेफिनेशन होता है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ डेफिनेशन निकाल के आप सभी के लिए लाया हूँ। एक है, प्रोग्रामिंग इज हाउ यू गेट कंप्यूटर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या क्या हमारा मेन फोकस हुआ, यू गेट कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यू मतलब कौन? यू मतलब कोई भी एक कस्टमर, कोई भी एक यूजर, जैसे मैं हूँ, आप सभी लोग हैं। आप लोग अभी कुछ प्रॉब्लम को सोचे हुए हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं सुबह जब भी उठता हूँ ना, मुझे कुछ टास्क रिपीटेडली करने होते हैं। जैसे न्यूज़ पढ़ना हो गया, 2 से 3 म्यूजिक सुनना हो गया। लास्ट दिन अगर मतलब मैं कुछ रिमाइंडर सेट किया हूँ, वो रिमाइंडर मुझे याद दिलाते हैं। आज के दिन में किसके साथ क्या मीटिंग है, कितने वीडियोस बनाने हैं, उसका अगर मैंने कुछ लिस्ट बना हूँ तो वो लिस्ट मुझे सुनाते कोई पढ़ के, मतलब पर्सनल असिस्टेंट। तो वो असिस्टेंट मैं खुद बनाया विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। मैंने एक ऐसा असिस्टेंट बनाया जिसको मैं अगर सिंपल बोलूं, हाय जारविस, जारविस समझते हो, आयरन मैन का असिस्टेंट था। उस तरीके से आप लोग भी अपने जारविस बना सकते हो, जिसमें वो आपका वॉइस असिस्टेंट बन जाएगा। आप जैसे कमांड दोगे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग सर बोलेगा वो। गुड आफ्टरनून, व्हाट इज द टाइम, तो वो टाइम सुना के देगा आपको। कुछ भी काम करना चाहते हो ना ऑटोमेटिक, वो काम आप कर सकते हो। ये प्रॉब्लम था। तो ऐसे नहीं कि मैं ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ तो यही प्रॉब्लम सबका होगा, किसी का कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को कोई काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्पफुल चाहिए। जैसे हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो कि आपके डाउनलोड फोल्डर को स्टडी करे और कैटेगरी वाइज फोल्डर्स में आपके फाइल को डालते। सपोज मैं क्या बता रहा हूँ, आपने डाउनलोड करा, आप रैंडमली डाउनलोड करते हो चीज़ें। सो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है ना, हमारे पास जेपीजी फाइल होता है, जेपीईजी या फिर जेपीजी, और यहाँ पे आपका पीएनजी फाइल होता है। फिर उसके बाद पीडीएफ फाइल होता है। फिर और क्या होता है, डॉक फाइल होता है, DOCX। फिर आपका XLSX, ठीक है, एक्सेल शीट होता है। फिर PPTX मतलब पीपीटी फाइल होता है, पावर पॉइंट। सो ऐसे जो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, वीडियो का आपका MOV हो सकता है, MP4 हो सकता है, और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो MP3 हो सकता है। ऐसे तरह तरह के जो फाइल्स होते हैं उसको कैटेगरी वाइज वो अलग करके डिफरेंट फोल्डर्स में डालते हैं। सो है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले दिमाग में सोचो क्या प्रॉब्लम है आपके लेवल पे। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाऊंगा जो इंडिया के पॉपुलेशन को स्टडी करेगा, फिर कोरोना वायरस का ये निकालेगा। तो उसके लिए मशीन लर्निंग चाहिए होगा, पॉसिबल है लेकिन करंट स्टेज के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको अच्छे से ट्रेनिंग चाहिए, चीज़ों को पढ़ना चाहिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए, और फिर उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना पड़ेगा। बहुत सारा करने के बाद प्रॉब्लम का पॉसिबल होगा। तो अभी हमारे स्टेज में छोटे छोटे हम गेम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास बेसिक 3 लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हर प्रोग्राम में होंगे ही होंगे, या फिर जिससे हमारा प्रोग्रामिंग का बेसिस बनता है। जो बेस होता है ना किसी भी घर का,
तो प्रोग्रामिंग का बेसिक बनता है ये 3 पॉइंट से। 3 पॉइंट का है, पहला है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये है कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक कोड को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, प्रॉपर स्टेप के बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है सिलेक्शन। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं 1 2 3, आज मैं क्या वैनिला आइसक्रीम खाऊंगा, चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा या फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाऊंगा, तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गया, अभी आप चूज कर रहे हैं, तो सिलेक्शन बोलते हैं हम चूज करना। रेपिटिशन। रेपिटिशन मतलब किसी भी काम को रिपीट में करना। जैसे आपने बोला कि मैं 1 से 100 तक लिखना चाहता हूँ नंबर्स को, वहां पे क्या होगा, आप प्रिंट 1 प्रिंट 2 ऐसा तो नहीं लिखेंगे, वो रेपिटेशन है। 1 से 100 तक कैसे नंबर बनता है, लॉजिक सोचिए। पहले आपने 1 लिया, उस पे 1 जोड़ देते हो तो क्या होता है, 2 बन जाता है, और जो नया नंबर है उस पे 1 जोड़ देते हो तो 3 आ जाता है। तो रेपिटेशन, आपको स्टेप्स पता चल गया कि भाई जो भी नंबर है उस पे 1 जोड़ दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा, उस पे 1 जोड़ दो तो तीसरा नंबर आ जाएगा। ऐसे करते करते तब तक जाओ जब तक हमारा न्यू नंबर 100 ना हो जाए। ऐसे लॉजिक आपने सोचा, ये रिपीट में काम चला दिए, तो 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, लाखों तक जितना चाहो उतना प्रिंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको कुछ प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में। अभी थ्योरी को समझो, प्रोग्रामिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व होता है। अब आगे बात करते हैं। प्रोग्रामिंग इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। काफी लोग ये भी डेफिनेशन देते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है या फिर कंप्यूटर है, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन, आपस में कुछ समझदारी के साथ कुछ काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी और ज़्यादा बात नहीं करते, लाइव डेमो की बात करते हैं। अभी आपको मैं डेमो दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास ये एक्चुअली क्या है, एक इंसेक्ट जैसा है कुछ है, एक वेबसाइट में विजिट करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास मूव्स है, तो ये मूव्स में क्या हो रहा है बेसिकली, आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। क्या ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है अप, दूसरा डाउन, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर रन रिसेट। आपको कितने टाइम्स मूव करना है वो ऊपर काउंट में दिखाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द वेबसाइट। सो ये हमारा वेबसाइट है कोड एकेडमी का। तो कोड एकेडमी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक इंसेक्ट जैसा कुछ है, उसको मैं 1 स्टेप कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो अप जाएगा 1 स्टेप, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर डाउन जाएगा, और इतना रन करेंगे। तो रन करते देखिए, अप गया, लेफ्ट गया, फिर डाउन गया, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और अगर हम लोग अभी रिसेट कर लेते हैं और स्टेप्स में हम इसको इंक्रीज करके 5 कर लेते हैं, तो वो 5 स्टेप्स अप जाएगा, तो 5 स्टेप्स अप यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि वो 5 स्टेप्स को हम फिक्स रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। हम बोलेंगे फिर उसके बाद राइट जाना 5 स्टेप्स, फिर डाउन आ जाना राइट स्टेप्स, फिर लेफ्ट आ जाना राइट स्टेप्स। यानी कि घूम के वापस अपने पोजीशन में आता है कि नहीं आता है, हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए इसको रन किए, तो 5 स्टेप्स ये ऊपर जा रहा है, फिर राइट जा रहा है 5 स्टेप्स, फिर डाउन गया 5 स्टेप्स, ठीक है, फिर वापस लेफ्ट आ रहा है 5 स्टेप्स। तो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में वापस घूम के वो पहुंच गया। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग। इसका इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है वो कोडिंग पार्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझना चाहो तो दिस इज अबाउट कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, रेपिटेशन में फॉलो हो रहा है, और क्या हो रहा है। और आपको मैंने बताया था अभी कि सिलेक्शन, अभी सिलेक्शन तो है नहीं कि कुछ चूज करें, मल्टीपल चॉइसेस है वहां से चूज करना है, उसको नहीं है। अभी जो सीक्वेंस में हम लोग बोल रहे हैं उसी प्रॉपर सीक्वेंस में वो फॉलो करते जा रहे हैं। और ऐसे आप ये वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, अभी आप यहाँ पे देख लीजिए codeacademy.com/article/what is programming में आपको ये मिल जाएगा। इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे एक और इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ। मैं बहुत सारा यहाँ पे किया था इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो व्हाइट स्पेस है नीचे, ये व्हाइट स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी लिखते हैं। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे हाथ से, तो देखिए मल्टीपल सर्कल्स ऐसे प्रिंट होते जा रहे हैं। इसको मैं रिसेट करता हूँ, कुछ भी ऐसे मैं टाइप करता हूँ। सपोज मैंने ऐसे टिक किया तो टिक आ जा रहा है, फिर उसके ऊपर मैंने ऐसे सर्कल कर दिया तो उसके साथ वो प्रिंट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ काम ऐसे वो इंस्ट्रक्शन डायग्राम से ले रहा है, उसको रेपिटेशन में प्रिंट कर रहा है। तो ये भी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, छोटे लेवल पे प्रोग्रामिंग है। कुछ आप गेम एप्लीकेशन वगैरह भी बाद में बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो वापस आते हैं हमारे स्लाइड्स में। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कुछ और आपका सजेशन होता है तो मुझे आप बिल्कुल बताइए,
और हमारे क्लास को इम्प्रूव करने के लिए, और रेगुलर क्लास तो हम लोग करते रहेंगे। सो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे क्या आपको बेस्ट बुक्स चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, कुछ चाहिए या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से हो जाएगा, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, बस लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल फोन में क्या चीज इंस्टॉल करेंगे ताकि आपका प्रोग्रामिंग चल पाएगा। अगर मोबाइल फोन के साथ साथ आपके लैपटॉप है तो लैपटॉप को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो लैपटॉप में क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कितने एमबी खर्च होंगे, वो सारा चीज मैं आपको बात करके बताऊंगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। सीखो प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिस करो, और प्रोग्रामिंग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो सर मजा आ रहा है, ये कमेंट हो जाना चाहिए कि सर मजा आ रहा है। ठीक है, देखना चाहूंगा मैं आप सभी का कमेंट। जो करेगा कमेंट पहले 1 घंटे के अंदर, उसको हर्ट और रिप्लाई बहुत सारा मतलब रेस्पॉन्स मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।